हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ ऊषा क्लासेस। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल माँ ऊषा क्लासेस में स्वागत है। और आप लोग से एक विनती है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों के लिए ही मेहनत करके ले आते हैं, अपने दोस्त यारों को भी शेयर करना है। तो आज हम पॉलिनोमियल्स लेक्चर 3 है हमारा ये। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल्स का टाइप वगैरह पढ़ लिया। पॉलिनोमियल्स को दो भाग में बांटा गया था, बांटे डिग्री के आधार पर और टर्म्स के आधार पर। डिग्री के आधार पर चार पढ़े, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, या फिर इसी को क्वार्टिक कहा गया है। क्या कहा गया? क्वार्टिक। फिर टर्म के आधार पर अगर बात करें तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। फर्दर और कर सकते हैं, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल कर सकते हैं। लेकिन इतना हमने आगे पढ़ा और हमने वैल्यू पढ़ लिया था। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px फाइंड करने के लिए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़े हैं हमसे तो आप पिछले प्लेलिस्ट जाकर के आप पिछले 2 लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करवाया गया है। इसमें जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम डिवीजन एल्गोरिदम। किसका? पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? जैसे कि हम लोग आम भाषा में अगर भाग देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर। ये होता है डिविडेंड, ये होता है कोसेंट, और ये हमारे यहाँ जो बचता है रिमाइंडर। ये ना होता है। तो सिंपल भाषा में यही यहाँ भी है। डिवीजन एल्गोरिथम में भी यही कहता है। क्या कहता है? जो थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना देख लिए तो इरेज करके फिर से बताते हैं। कहता है लेट px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल। क्या? दो पॉलिनोमियल है, ठीक है। px और gx दो पॉलिनोमियल है, जिसमें कहता है डिग्री ऑफ px इज लार्ज, या फिर डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन gx। और इसमें एक बात और कहता है px इज डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय gx, देन qx एंड rx, देन qx एंड rx सच दैट। क्या होता है भाई? जब भाग दे रहे हैं किसमें? px में, तो px हमारा डिविडेंड हो जाएगा, तो gx जो हमारा होगा, हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइजर। qx हमारा कोसेंट और प्लस rx। तो यहाँ लिख सकते हैं px इज इक्वल टू डिविडेंड, gx हमारा क्या हो गया जी? डिवाइजर। qx हमारा क्या हो गया? कोसेंट। और rx,
हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, यही हमारा कहता है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, अब इसी के आगे हमें पढ़ना है एग्जाम्पल लिख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। अगर हम, आप लोग 8 क्लास में थे तो डिवाइड करना सीखे थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसे डिवाइड, ये हमारा क्या हो गया, पी एक्स है हमारे, ये क्या है, पी एक्स। जी एक्स ले लेते हैं एक्स प्लस का 3, है ना। अब नहीं, एक्स प्लस का 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब x प्लस का 4 लेते हैं तो डिवाइड इस तरीके से करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस का 4। तो हमें डिवाइड करते हैं तो इसमें हम अगर नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो उसमें हम देखते थे पहला लेटर, पहला अक्षर, फिर दूसरा, फिर, तो यहाँ हमें देखना है इसमें कि पहला ये किसी तरीके से कैंसल आउट हो गया। अगर ये कैंसल आउट हो गया एक्स स्क्वायर, तो हमारा आधा का मास होता है। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो एक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, और क्या हो, घटाएंगे तो घटाएं तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस का 9। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 2x प्लस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 8, फिर घटाएंगे तो पहले प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए इस फॉर्मेट में आया कि नहीं आया, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसी फॉर्मेट में तो आया। यही हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। अगला हमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है जी, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि यदि पॉलिनोमियल पी एक्स है is divided by a linear polynomial, a linear polynomial, जिसको हम x माइनस अल्फा ले लेते हैं, x माइनस अल्फा ले लेते हैं, तो देन द रिमाइंडर is the remainder of the polynomial, the remainder of the polynomial px at x is equal to alpha, at x इक्वल टू अल्फा इज, क्या हो जाएगा, पी अल्फा। क्या हो जाएगा, पी अल्फा में यही बताना है। तो सिंपल हम डिवीजन एल्गोरिदम से आते हैं, तो पी एक्स बराबर हमने पढ़ा जी एक्स, हमने क्या पढ़ा, जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और ये जी एक्स के जगह पर हमें क्या रखना है, ये एक्स माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा और क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो जाएगा। और यहाँ एक बात बता दे रहे हैं हम यहाँ पर जो है, थोड़ा सा इस बात को देखते हैं कि जो पी एक्स का डिग्री है बड़ा किससे है, जी एक्स से है ना। तो इस केस में जो जी एक्स का डिग्री है, मीन्स एक्स माइनस अल्फा का जो डिग्री है वो बड़ा होगा आर एक्स से। क्या हो गया,
x माइनस अल्फा का जो डिग्री है, ये लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ x माइनस अल्फा 1 के बराबर है। इस केस में आर एक्स का जो डिग्री होगा लेस देन x माइनस अल्फा हो जाएगा। डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा हो जाएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं x बराबर अल्फा, क्योंकि डिग्री कम है ना, तो x बराबर अल्फा अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, p अल्फा क्या हो जाएगा, p अल्फा बराबर अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा q अल्फा क्या हो जाएगा, q अल्फा प्लस r अल्फा। ये तो देखो ये अल्फा माइनस अल्फा तो जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ क्या बचा, पी अल्फा बराबर क्या बचा, आर ही तो बचा। यही तो रिमाइंडर कह रहा था, रिमाइंडर जो बचेगा अल्फा के बराबर बचेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इधर, अभी हमने डिवाइड करते हैं, जैसे पी एक्स ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और हमें डिवाइड करना है x प्लस 4 से। x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4। तो p -4 का जो वैल्यू आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। हम इसको डिवाइड करके भी निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो 16 माइनस 20 प्लस 9, 16 9 25, 25 में से 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर भी 5 आना चाहिए ना, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। जब इतना करते हैं तो x टाइम्स में लगाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस प्लस ये कितना हो गया 9x प्लस 9। अब यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से करेंगे ना, 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस का क्या हो जाएगा, 9 चौका 36 क्या हो जाएगा, 9 चौके 36। ये माइनस ये प्लस 45 आ गया, कैसे हो गया, एक मिनट, यहाँ हमने क्या रखा, x बराबर -4, तो -4 तो ये -20 प्लस का 9, 16 9 25 5, ठीक है। यहाँ x से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, 9x, तो 9 चौके 36, गड़बड़ है, प्लस का 9 है तो 9 चौके 36 माइनस यहाँ 45 आ गया। बेवकूफ है कि नहीं है, यहाँ देखो तो x प्लस 4 से ना डिवाइड करना है जी, हम वही कहे, कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, सब एक नंबर बेवकूफ है। ये माइनस ये क्या हो जाएगा x, x प्लस 9, अब यहाँ कितना से लगाएंगे हम, 1 टाइम्स में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस का 4, और घटाएंगे तो ये माइनस कितना आ गया 5, देखो आ रहा है ना रिमाइंडर, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो हम डायरेक्ट यहाँ से सिंपल सिखा सकते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये निकाल सकते हैं, जो हमारा क्या होता है रिमाइंडर के बराबर होता है, जो x माइनस अल्फा या x माइनस अल्फा से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो x बराबर अल्फा पुट करेंगे हमारा वही क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। p अल्फा जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा। ठीक है, अगला जो पढ़ना है हमें फैक्टर थ्योरम है। क्या है, फैक्टर थ्योरम है। कहाँ है नेक्स्ट स्लाइड, क्या है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई भी पॉलिनोमियल px को हम जब डिवाइड करते हैं qx से, उस केस में हमारा रिमाइंडर जो आएगा 0 आना चाहिए, मीन्स p अल्फा जो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम कहता है अगर कोई भी पॉलिनोमियल px है उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, gx से,
जब जी एक्स से हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आर एक्स है किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। और एक्स का वैल्यू हम यहाँ क्या रख सकते हैं, अल्फा। तो मतलब पी अल्फा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, और उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। मतलब जो हम एक्स का वैल्यू रखें या एक्स माइनस अल्फा से जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा से जो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो पी अल्फा होना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए। मीन्स रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। रिमाइंडर 0 हो गया तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं पी एक्स का फैक्टर होगा कौन, जी एक्स और क्यू एक्स। पी एक्स का फैक्टर होगा जी एक्स और क्यू एक्स। बस यही कहलाता है फैक्टर थ्योरम, और कुछ नहीं कहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देखो कह रहा है कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 4x-4 को हमें डिवाइड करना है x-2 से। मतलब x बराबर 2 रख सकते हैं वैल्यू। x बराबर जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा, 4 4 या 12 प्लस ये 8 माइनस 4, ये तो होगा 8 8 16 माइनस 4 16, ये भी क्या आ गया, देखो 0 आ गया ना। उस केस में P2 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा जो है x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या लिखा गया, क्या बना गया, सॉरी। देखो इसको पहले इरेज करते हैं। x-2 इज ए फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा, सॉरी पी एक्स हो जाएगा ना जी, क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आ गया, यही कह रहा था हमारा फैक्टर थ्योरम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और पॉलिनोमियल का पूरा आर एस अग्रवाल से आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग बनाइए। आप लोग का जो पॉलिनोमियल का 2a 2b 2c एंड 2d, आर एस अग्रवाल का 2a 2b और 2c 2d क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा थ्योरम। अब बाकी रहेगा सिर्फ क्या कराना, क्वेश्चन रहेगा। तो वो क्वेश्चन हम करवा देंगे, हर चैप्टर से 2 4 5 क्वेश्चन करवा देंगे। जैसे कि लेक्चर 1 में भी तो शायद करवाए हैं, लेक्चर 2 का भी करवाए हैं, आज लेक्चर 3 का थ्योरम आप लोग का कंप्लीट हो गया है। आप लेते हैं आप लोग से अलविदा, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।